तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास सीख कक्षा का नव पाठ कहानी का टिकट एल्बम। तो इस लेखक टिकट एल्बम के रचयिता ने सुंदर राम स्वामी थे। तो इस टिकट एल्बम को अभी पाठन करो। अब राजप्पा कोई नहीं पूछता। राजप्पा बोले कोई पूछता नहीं, सब नागराज घर में रहते थे। नागराज घमंडी हो गया था। राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। अभी नागराज पूछते थे। नागराज घमंडी हो गया था। सिंगापुर में एक एल्बम भेजा पाया के लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पलटी घंटी बजता तो सभी जगह एल्बम देखने पहुँच जाते। वो किसी को छूने नहीं देता था, एल्बम देखने भी देता था। तो गेंद में लेता, एक एक पत्थर पलटे कर चोलिए घर तक आता। क्षतिपूर्वक को लेने एल्बम दिखाता, किसी को हाथ में देता, एक एक करके पढ़कर लड़कों को दिखाने खुश करता था। तो दूसरी पेज में क्या है, और लड़कियां भी एल्बम देखने को उत्सुक होती तो लड़कियों को अनुभव मांगने देता। लड़कियां ने वही शरीर मारने को लंगड़ा चढ़ाकर एल्बम दिया था। तो कवर चढ़ाकर वो एल्बम में दे देता। तो लड़कियां हमारे देखते रहते, फिर इसे उपवास करते थे। अब राजप्पा एल्बम कोई पूछता नहीं, उसकी शान अब घट गई है। राजप्पा एल्बम की लड़कों की तारीफ रही थी। मधुमेह के लड़कों राजप्पा का एल्बम जब था सभी तारीफ करते थे, वही बोलते थे। तो मक्खी की तरह एक एक टिकट जमा जाता था। सुबह बजते ही निकल जाते थे। टिकट करने वाले चक्कर करते थे। ऑस्ट्रेलिया टिकट, फिनलैंड टिकट, पाकिस्तान में बदले में शाम जैसे होती लौट कर वहाँ से चना लेकर खाकर खड़े खड़े पी कर चला जाता। 4 मील दूर को दोस्तों कनाडा में टिकट पकड़ना होता। फिर स्कूल के घर पे उसका एल्बम सबसे बड़ा था। संघर्ष लड़के लड़के उस एल्बम 25 रुपया खरीदना चाहता। एल्बम ऐसे अच्छा था, उसको 25 रुपये में खरीदना चाहता था। घमंडी गई राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में प्यारी बच्ची है ना, उसे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के उठना बाहर मारकर हंस पड़े। तो पर अब कोई उसके एल्बम बात तक नहीं करता। किसका? राजप्पा का। अब सब उसके एल्बम को तुलवा नागराज का एल्बम करने के लिए सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम पिछड़ी है। तो अभी राजप्पा का एल्बम कोई नहीं पूछता था तब ज़्यादा उसका भाव था, इसलिए अभी नागराज का एल्बम को देखते हैं, बोलते हैं राजप्पा का एल्बम अभी खिचड़ी है। पर राजप्पा नागराज एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं बना। राजप्पा ने नागराज का एल्बम कभी इच्छा नहीं कर देखने का। लेकिन जब दूसरे लड़के ने उसे देख रहे थे तो नीचे आँखों से वो देखता था। सचमुच नागराज का एल्बम बेहद प्यारा था। उतना प्यारा था। राजप्पा पास जितने टिकट है उतना नागराज का एल्बम में नहीं था। तो बोलते हैं नागराज का एल्बम अच्छा है, क्योंकि जितने राजप्पा का टिकट था नागराज का उतनी टिकट नहीं था। खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू ले नहीं कोई। वहाँ तो इस तरह एल्बम वहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम कुछ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखे भेजा था, एम नागराज। तो उसके मामा ने नागराज क्या लिखा था, एम नागराज, इस एल्बम में चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज तब पूर्व से आगे पश्चिम है, उस अनंत काल तक तो यह एल्बम मेरा ही रहेगा। तो एम नागराज में बोलता है चुराने वाला कोई हो तो शर्म होगा तो मेरी एल्बम, जब तक सूरज चांद रहता मेरी एल्बम रहेगा। पश्चिम में छिपे रहेंगे, अंत काल तक मेरा एल्बम रहेगा। लड़की ने उसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़की ने झट कॉपी किताब में टिप लिया। तो लड़की ने अपने एल्बम में उतार लिया तो लड़के ने झट पे निकाल लिया। तुम लोग नकल क्यों करते हो? नागराज बोलते हैं तो नहीं राजप्पा लड़कियों को वोट देती है, सब कुछ नहीं गया। जा जलाता इच्छा लूँ कहीं का, मैं कहाँ जलूँ? जल तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसका एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगाड़ी। तो राजा बोलता क्यों तुम तो छेड़ते हो? तो लड़के क्या बोले, तुम जलते हो? बोले मैं क्यों जलूँ, तेरा खानदान जले। कौन? राजप्पा उनको बोलता है तो मेरा एल्बम तो शानदार है। वो सभी बच्चे लोग को बोल रही है। चौथी पेज में क्या, अरे उसके पास जो टिकट है वो कहीं तेरे पास आज क्यों? ओ इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरेंगे, हाँ कुछ नहीं छेड़ा। तो अरे उसके पास वो बोलता है जे कौन? राजप्पा, उसके पास जो टिकट है कहाँ तेरे पास है? सच इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो और पानी भरेंगे, कुछ नहीं तो छोड़ा। पर मेरे पास तो टिकट है, वहाँ कहाँ उसके पास? वो राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। तो राजप्पा बोला मेरे पास दिखा दो, कुछ भी कम नहीं था।
राजप्पा ने बोला मेरे पास दिखा दो। तो कुछ ने जो वो बच्चा लड़का था वो कम ने बोला ठीक है 10 रुपया की शर्त मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कुछ ने चिखा हाँ हाँ कूड़ा लड़के जैसे प्रश्न गाने लगे। किसका राजप्पा को चिढ़ाने लगे। वो लगा अपने एल्बम बारे में बात करना फालतू है। राजप्पा को लगा अपनी एल्बम में बात करना फालतू है, इसलिए उसने कितनी मेहनत और लगन टिकट बटोरे सिंगापुर पार्सल नागराज को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। दोनों कितना अंतर है, लड़के क्या समझ गए। राजप्पा मन ही मन खुद रहा था। स्कूल जाना अब कलेगा तो और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार को रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा गया था। दिन कोई बार एल्बम पलटना नहीं आता, रात को लेट जाता, ऐसा क्यों सोच कर उठता, खुल कर एल्बम निकलता था, एक बार पूरा देख जाता। उसका एल्बम चीरी होने लगी थी। वैसे लगा एल्बम बाकी पूरा हो गया। तो राजप्पा अपने आप कोसने लगा। तो बोला मेरा एल्बम कोई नहीं देखता है, सुबह तक बैठ जाता है, वो खुद ही खुल कर एल्बम बोलता है सचमुच क्या मेरा एल्बम कूड़ा है। उस दिन शाम उसने जैसे तक किया था नागराज के घर गया। कौन? राजप्पा नागराज के घर शाम को गया। कोई कितना अपने से नागराज के हाथ अचानक एल्बम लगा है, बस वही ना क्या है टिकट जैसे जमा किए जाते हो, एक एक टिकट क्या कीमत होती है वो उतर गया। सोचने लगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा। तो फिर सोचता है बड़े देश की टिकट कीमती होगा। वो भला क्या समझे। कौन बोला? राजप्पा बोलता है उसके पास जितने फालतू टिकट है उन्हें दरकरा कर उससे अच्छी टिकट झाड़ लेगा। कितनी तो उसने यूं ही उल्लू बनाया, कितनी चालबाजी कर पड़ती है। नागराज भला किस खेत की मूली है। कौन? राजप्पा बोलते। राजप्पा नागराज के घर पहुँच कर ऊपर गया। चूँकि उसका आया जाया करता था, किसी नहीं टोका। ऊपर पहुँच कर नागराज मेज पर पास पड़ी कुर्सी पे बैठा था। कौन? राजप्पा नागराज घर गया, देखा मेज के कुर्सी पे बैठा है। कुछ देर बाद नागराज की बहन कामाख्या ऊपर आई। तो उसकी बहन नागराज की बहन कामाख्या ऊपर आई थी। कुछ देर भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हूँ। राजप्पा वहाँ कहे ना ओकड़े हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी का भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वो कूद गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा है ना एल्बम में बड़ा है। कौन? राजप्पा बोलता है इसकी चिचड़ा में साफ दी। कामा की कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। जो किताब पढ़ा था वो टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के वाले टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा। अचानक वो किताब जो बिखरा था उसको उसे उठा रहा था। दरवाजे का तोले से दरवाजे के तोले पर टकरा गया। उसने तालों को खींचकर देखा, बंद था। क्योंकि उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। तो मेज पर वो खुद ही राजप्पा सीढ़ियों के पास जाकर उसने बाहर झाँक कर देखा। फिर जल्दी दराज खोली। एल्बम ऊपर से रखा हुआ था। एल्बम ऊपर रहा था, दराज खोल कर एल्बम खोला। तो बच्चों कामा की कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों का टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दरवाजे पर पड़ा। उसने वो ताला को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देखा जाए, पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों पर पास उसने बाहर झाँक कर देखा, फिर जल्दी से दरवाजा खोले। एल्बम के ऊपर रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसने दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियों का उतर कर घर की ओर भागा। कौन? राजप्पा। क्या किया? सीढ़ियों के पास जाकर उसने झाँक कर देखा, जल्दी से खोली, एल्बम ऊपर रख लिया। पहला पृष्ठ था। वाक्य की उसने चौपड़ पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज से खोज लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सीढ़ियों के उतर के लिए और भागा। घर को जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी पास गया, पीछे और एल्बम छिपा दिया। घर में जाकर एल्बम के पीछे क्या किया? अलमारी के पीछे उसके एल्बम को छिपा दिया। आकर झाँका पूरा उसने बाहर आकर झाँका पूरा जैसे जलने लगा था। गला सूख गया था। चेहरा क्या हुआ? तमतमाने लगा था। किसका? ये राजप्पा का। रात 8 बजे
आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने नागराज का एल्बम खो गया, हम दोनों शहर गए हुए थे। कौन? आप उसको बोला नागराज एल्बम गया, हम शहर गए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब है। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह ठाला। उसके जाते उसे झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, अलमारी के पीछे एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा लिया। तो जब उसके अपू आया, बोला नागराज का, हम जब शहर गए थे, आने लौटा तो देखा नागराज का एल्बम नहीं। तो उसे कैसे ही राजप्पा उसकी बात टाल लिया। उसके वो जाने के बाद दरवाजा बंद कर आलमी के पीछे का अलमारी आकर दिया। उसे डर लगता, डर दिया था, डर था कहीं कोई देख ना ले। उसे फिर छिपा लिया तो उसे डर लगा। किसको? राजा को डर लगता कोई उसे देख ना ले। जे वो क्यों? क्योंकि वो नागा पका एल्बम को वो चुरा कर ले आया था। तब दूसरे पेज में क्या? राम में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर अच्छे थे, उसका चेहरा भयानक। तो रात उसने सोने की कोशिश की नहीं है। एल्बम सिराहा ने तकिए के नीचे रखकर सो बोला कि एल्बम तो रखकर सोया था। सुबह अपू दोबारा आया, रात तब भी बिस्तर पर बैठा था। तो अपू सुबह नागराज के घर होकर आई थी, कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। किसको? राजा पका। राजा पर सांस जैसे ऊपर ऊपर नीचे हो रही थी। फिर सिर हिला दिया। बस जिस तरह चाह सोच ले। कामाक्षी ने कहा था हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहाँ आए थे। तो अपू बोला। राजप्पा को समझ देर में नहीं लगी थी। अब सब उस पर शक करने लगे। जे राजप्पा तो गया था कामी के बाद। कल नागराज लगातार रोए जा रहे थे। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रह गया। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वो पलक झपक के पुलिस को फौज हाजिर। अपू जैसे आगे में भी घी डाल रहा था। ये राजप्पा लिया था तो इसीलिए वो ऐसे ही घी डाल के बोल रहा था। राजप्पा ने पापा दफ्तर चले गए। बाहर का कीपैड बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा था। आधा घंटा गुजर गया, वो उसी तरह बैठा था क्योंकि लाया था उसको इसलिए। तभी बाहर का शकल घट की पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर शक्ल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ तेज आई थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस अगर तलाशी करेगी पकड़ जाएगी, इसलिए कमीज के नीचे छिपा कर गया। दरवाज़ा अभी बंद कराया। कौन है? दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और ही अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। तो दरवाज़ा खटखट रहा था। कौन? अम्मा। क्यों देर लग रहा है? क्यों नहीं तू खोल रहा है? अम्मा खुद उठकर चली आ गई। तो क्यों? दरवाज़ा तो खोलने थे, अम्मा भीतर से चिल्ला रहा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगी? मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगी बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ये इस एल्बम के तू ही रख ले, इतनी मेहनत की ही तूने। नागराज बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ जाओ चले जाओ। कौन? राजप्पा बोला। वो चीखा और फुटफुट रो दिया। नागराज की समझ में कुछ नहीं आया। एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज के आंखें पोंछता हुआ राजप्पा नीचे उतर आया। दोनों साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराज सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराज ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात भी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराज ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। एल्बम को छाती से लगाकर फुट फुट रो दिया। तो नागराज समझ में क्या हुआ? ठीक है, मैं इस रखा लेता हूँ, पर तुम क्या करोगी? मुझे नहीं चाहिए। तो राजप्पा पिछड़े के और भागा। जल्दी से बाथरूम घुसकर दरवाजा लिया तो अंगूठी पर गर्म पानी देखो से चढ़ा रही थी। उसने एल्बम को अंगूठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गई। तभी अम्मा आवाज़ आई, जल्दी से आग नहाकर नागराज से तुझे ढूंढता है। राजप्पा निकर उतार दी और गीला लपट कर बाहर आ गया। उसका मामा दरवाजे पर बोला, नागराज बुलाया था, जल्दी बाहर आ जा। राजप्पा ने उत्तर दी थी। गोला तौलिया लपेट कर बाहर आया। कपड़े
बदल कर ऊपर गया। नागराज और कुर्सी बैठा हुआ था, उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रो कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दरवाजे में सार के लौटा आया। नागराज ने आंखों में आंसू आ गया था। राजप्पा ने चेहरा बचाकर उसने आंखों में पोंछ ली। रो मत, राजप्पा ने उसे पूछकर यहाँ पक 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 कर दे दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में ऊपर नागराज के सामने था। उसके बाद उसका अपना एल्बम था। तो नागराज आकर उसका एल्बम ले आया। ले यहाँ मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। इसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे तो यार। नागराज को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। देखो है छवि में। तो राजप्पा अपना भूल समझ पाए तो आकर अपने एल्बम किसको? नागराज को दे रहा है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ। राजप्पा बोला, अपना एल्बम उसे दे दो, कैसे चमत्कार? नागराज को अब भी यकीन नहीं हो रहा है। राजप्पा अपनी बात कर दोहरा कर उसका गला भर आता है तो उसको दे रही है एल्बम बच्चा छवि में। तो तभी ठीक है कहता लेते है, तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें टिकट नहीं चाहिए? पर तो रहेगा कैसे टिकट रहता क्यों है? एल्बम तू रख ले, इतनी मेहनत से। नागराज बोला, नहीं तुम रख ले कर, ऐसे तो नहुआ फूट करो यार। नागराज समझ कुछ नहीं है। तुम लोग लेके उतर गए। कॉमिक से पूछता हुआ नीचे आया। दोनों साथ में दरवाजा तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो नागराज सीढ़ियों को उतर लगा। सुनो राजू, राजप्पा पुकारा। नागराज उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराज ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं उसे आज पर देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूँगा। ठीक है। नागराज ने उसे एल्बम दे दिया। जब लेकर जा रहा है दे दिया। फिर उसे बुलाया, दे दो, आज रात भर देखता हूँ तो मैं सुबह देता हूँ। तो नागराज उसे दे दिया। ठीक है, ले लो। एल्बम देता दिया। राजप्पा ऊपर आया, दरवाज़ा बंद करके एल्बम को छाती लगाकर फुट फुट कर रो लिया। तो ये लेखक कौन है? सुंदर रामस्वामी। तो बच्चों सुंदर रामस्वामी टिकट एल्बम कितने बच्चों का मन भाव कैसे अच्छी तरह इधर प्रकाश किए हैं। अच्छी तरह टिकट एल्बम कैसे एक बच्चे दूसरे बच्चे जलाती है तो उसका एल्बम कैसे सभी के पसंद आती है। तो राजप्पा उसके कैसे अपना पसंद करता है जे दूसरी बच्चे का एल्बम उसको पसंद करते हैं बोले सभी, उसको कैसे जलन होती है। तो बाद में वो अपनी भूल समझ में आती है तो जो अपनी एल्बम ही उसको दे देती है। देखो तो बहुत अच्छी है कहानी टिकट एल्बम। तो बच्चों अब इसका पढ़कर इसका सारांश तो हम लोग समझ दिए। अब इसका प्रश्नोत्तर हम लोग टिकट एल्बम की करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या? कांचन नागराज ने एल्बम में मुख्य पृष्ठ का क्या क्या किया? इसका उत्तर कक्षा में दूसरे लड़कों के पर किया। तो नागराज ने एल्बम को मुख्य पुरुष को लिखा था। नागराज और नीचे पंक्तियों को लिखा था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म, ऊपर ले नाम को कभी देगा, एल्बम मेरा है जब तक सॉरी है, कमल लाल स्वर तक है, मेरा एल्बम रहेगा। ऐसे इसलिए लिखा था ताकि चुराने वाला कोशिश ना करे। एल्बम हमेशा हमेशा लिए नागराज के पास ही रहे। कक्षा दूसरे लड़कियों के उसका अवसर हुआ, उन्होंने अपने एल्बम को कॉपी में उतार दिया। नागराज ने एल्बम के हिट राजब के मन में क्यों दशा रही थी? नागराज का एल्बम दशा रही थी कि मन के कूढ़े ने अपने फालतू टिकट बदल ले। नागराज के कुछ अच्छे टिकट लेने सोचने लगी ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए, लेकिन उसके मौका देखो नागराज का एल्बम चोरी कर लिया। कौन? राजप्पा। एल्बम चुराने समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति में था? तो बहुत घबरा गया था। जाकर उसमें ऐसे ही उसका सारा शरीर कांप रहा था। खाना नहीं खाया, उसका चेहरा भयानक था। घर के उस लोग देखकर चिंतित थे। उसे ठीक से नींद नहीं आ रहा था। नीचे रखकर वो सो गई। एल्बम को तकिया नीचे वो सो गई। तो दूसरी पेज का राजप्पा ने नागराज का टिकट एल्बम अंगूठी में क्या डाल दिया? तो क्या डाल दिया बच्चों? राजप्पा सोचा नागराज के पिता पुलिस शिकार करेंगे, पुलिस आकर पकड़ेंगे। गप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। अब जो राजप्पा की माँ ने विवाह खटखटा, राजप्पा समझ पुलिस आ गई थी। उसने झटपटा कर वो एल्बम अंगूठी डाल दिया जिसे पुलिस को एल्बम हुआ पता नहीं था। तो 5 में लेखक ने राजप्पा को टिकट इकट्ठा करने के झुलाने को मधुपर्क क्यों दी? तो जिस प्रकार मधुपर्क सारा दिन दूर दूर घूमकर भूलों को मकुदरती शहदी
एक बूंद झटका करती थी। उसी प्रकार राजापा सारा दिन मेहनत कर दूर दूर से एक टिकट इकट्ठा करने लगती। इस प्रकार राजापा का टिकट संग्रह मधुबन के द्वारा विभिन्न फूलों रसलेख समान थी। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुबन से की है। तो कहानी के आगे ठीक एक क्वेश्चन डिक्टे की तरह है। बच्चे बड़े दूसरे को करते सीखो उनके होती। तुम कुछ अन्य चीज़ों का बारे में उनका जा सकता है, उनके नाम लिखो। क्या है? टिकटे और सिक्के के अतिरिक्त पट्टिक से जूते बैग कुछ अनमोल खुशियाँ जमा जा सकती है। टिकट एल्बम शौक रखने के लिए नागराज ने तकिए के पर को तुमने अपने शौक के लिए क्या किया? राजा अपने टिकट एकत्र करने के लिए जान कर दी। उसे टिकट ठीक से करने के लिए चुनौती थी। बड़ी मेहनत उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराज बैठा कर सुंदर सा एल्बम को मिल गया। उसके मामा जी सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम दिए थे। टिकट चुराने की कोई परेशान नहीं थी। मुझे टिकट एल्बम बोलना है। राजा के तरीके अपनेगा क्यों? अपनी मेहनत कुछ बनाने के बिना मेहनत बनाने की फर्क होता है। 3 क्वेश्चन इकट्ठा के लिए टिकट अलग अलग होता रह सकता है। इसे देश आधार जैसे आधार के से लिखो। टिकट के वर्गीकरण को आधार किया सकता है। पशु पक्षियों के आधार मत आधार सामाजिक समझ के आधार पर, ऐतिहासिक घटना के आधार पर, स्वतंत्र संगम आधार पर होता है। अनुभव की कला। राजप्पा एल्बम पर जलाए जाने के बाद नागराजन क्यों नहीं कह पाते हैं? अगर वो कह देता क्या कहती है, अंत पर कुछ फर्क पड़ता है। तो अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाते जाते नागराज को कहती, नागराज ईश्वर के जो समझती और दोनों में शत्रुता होती। नागराज उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता डांटती थी, स्कूल में सबको बता देता, राजप्पा को शर्मिंदे झेलनी पड़ती। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते? राजप्पा नागराज एल्बम दर्शक जाते हैं क्यों रहते? शिक्षक ने बताया। कक्षा के राजप्पा करते टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर कहीं चक्कर लगा देते, लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करते। इसके बनाने काफ़ी परिश्रम समय खर्च होता देखकर दूसरों को खर्च होता है। कक्षा में राजप्पा ऐसा छात्र जो बड़े मेहनत से टिकट जमा करता है। विद्यार्थी के नाम करने का शौक नहीं होता है, अधिक परिश्रम करना चाहते हैं। तो भाषा की निम्नलिखित शब्द का कान ढूंढकर उसका अर्थ लिखो। खोसना क्या होता है? खोसना होता है, खोसना का अर्थ फंसना, उसे लिखना है। उसने साड़ी का फालतू फसल का। और दूसरे क्या है? फंसना के खोसने के बाद जमघट माने जमघट, जमघट माने क्या? भीड़। बंदर का खेल वाक्यों में लिखोगी। बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लगा गया है। और क्या है दूसरा? टटोलना, टटोलना का मतलब ढूंढना खोजना। वाक्य में लिखोगे मैंने पूरी अलमारी टटोल की ली पर कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद कूदना, अपने आप पर गुस्सा करना। वाक्य में लिखे अपनी बुराई सुनकर वो कूदने लगा है। दूसरा उस क्या? ठेका, जोर से हंसना। चुटकुला सुनकर लोग ठेका मारकर हंस पड़े, मैंने जोर से हंसे। अगुजा आगे, अगुजा क्या? आगे चलने वाला। गांधी जी आज़ादी दिलवाने वालों के अगुजा थे। तो पुचकराना, त्या स्वतंत्र देना, प्यार से बुलाना। बच्चों को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकना की है। तो और क्या है? खलना माने बुरा, खलना बुरा लगना, खलना है बुरा, खलना क्या है? बुरा लगना। क्या है? मुझे परीक्षा के दोनों मेहनत का घर आना खलना लगता है। अकड़ी, अकड़ी क्या है? अकड़ जबरदस्ती। 2 थप्पड़ पड़ते ही संबंध सारी अकड़ी फूल गया। और प्रशंसा, नेहा ने गुणों की सभी तारीफ करते हैं। तो प्रशंसा। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन, कहानी से व्यक्तियों के वस्तुओं के प्रयुक्त नहीं का अर्थ देने वाले शब्द नकारात्मक शब्द छाट कर लिखो। तो नकारात्मक क्या है? घमंडी लिखेंगे हम। क्या? नकारात्मक मतलब घमंडी। और क्या? फीस डीडी। और क्या? और क्या? ईर्षा, ईर्षालु।
और क्या है बेशर्म, ऐसे वो नौकरम है आपको। और फालतू, फालतू। और क्या है उतरा। और क्या है कीमती, कीमती। और क्या है चिंतित, चिंतित। और क्या है भयानक। ये नकारात्मक शब्द, इसको आप उल्टा अर्थ निकालो। क्या लिखना है? घमंडी क्या होता है? स्वभाविनी। घमंडी के लिखोगी स्वभाविनी। और फिशर लिखा है बढ़िया। और क्या ईसालू का लेके है संघालू। बेशर्म का लिखोगी शर्मिला। फालतू का होगा आवश्यक, ये सब उसका उल्टा होता है। उतरा चढ़ा, उसका उल्टा कीमती सस्ता, चिंतित निश्चिंत, भयानक मनभावन। तो बच्चों, सिक्स का क्या का नव पाठ कहानी का से टिकट एल्बम का पढ़ाई और सारांश और प्रश्नोत्तर अभ्यास करके आपको समझा दी हूँ। बड़ी कहानी है, इसीलिए पढ़ने में तो टाइम लगेगा, फिर भी अच्छी कहानी है। एक शिक्षा जैसे और एक दोस्तों के लिए, दोस्त का शिक्षा जैसे। तो बच्चों, अगर समझ में नहीं आते तो मेरे को कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। और आज के लिए बस टिकट एल्बम, दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ।